वेलकम दोस्तों, ये पॉपुलर बिलीफ है कि पाकिस्तान का हर शहरी इनकॉम्पिटेंस, लॉलेसनेस, इनजस्टिस, इनटॉलरेंस और इस तरह की बहुत सारी वजूहात की वजह से आज परेशानियों का, कमज़ोरियों का शिकार है। हमारे तमाम जितने भी मसाइल हैं उसकी हमें कोई ना कोई वजह हम अक्सर अपने जितने भी मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम ये देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि पॉपुलर बिलीफ यही पाया जाता है कि कोई भी इदारा हो, गवर्नमेंट हो या वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या उसके अलावा पॉलिसी मेकर्स हों या हमारे फाइनेंशियली जो सेट लोग हैं उन लोगों की जो तौर तरीके हों, इसके अलावा हमारे ये जो डिस्प्यूट्स हैं विद आवर नेबर्स, जो हमारा एक डिवाइड है, पोलराइजेशन है, वो तमाम तर जो है वो अफेक्ट करता है हमारे सिटीजन को। और ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से आज हम सफ़र कर रहे हैं। हमें एक अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती बिजनेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है नेपोटिज्म की वजह से। दुनिया में हम आइसोलेटेड हैं, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है हमारे खिलाफ दुनिया की, जिसकी वजह से हमें आइसोलेट कर रहे हैं। हमारा इंटरेक्शन या हमारी रेपुटेशन दुनिया में जो है वो दिन ब दिन डिक्लाइन हो रही है। तो ये एक पॉपुलर बिलीफ है। देखते हैं कि इसका कोई और पहलू भी है जिसको जांचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी क्या वाकई में विक्टिम है इनजस्टिस का, या क्या उसमें खुद भी कोई कमियां कोताहियां या हमारे सिस्टम में कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मुस्तकिल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आज हम एक पाकिस्तानी को, जो मेजॉरिटी पाकिस्तानीज़ हैं जिन सर्कमस्टांसिस से गुजरते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टोरी हम क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर एक फिक्शनल, हम जिस तरह हम बोलते हैं कि उसको हम नाम मिठू रखते हैं। तो एक मिठू जब पैदा होता है पाकिस्तान में, तो जो पहला इंस्टीट्यूशन या जो उसका पहला इंटरेक्शन है वो अपनी फैमिली से होता है। तो उसकी जो फैमिली है वो कितनी कॉम्पिटेंट है, वो कितनी एजुकेटेड है, वो कितनी ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, मिठू पाकिस्तान की एक कन्वेंशनल फैमिली में जब पैदा होता है तो उसका पहला इंटरेक्शन अपने माँ बाप से होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो उसके माँ बाप कितने केपेबल हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, सबसे मेजर इंस्टीट्यूशन मैरिज का, इसके अंदर से ये जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है ये किस तरीके से इवॉल्व होता है और वो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो क्या क्या किन किन मराहिल से गुजरता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये इतना वीक कॉन्सेप्ट है कि जो भी बंदा, इवन आप आम राय में देखेंगे अपने इर्द गिर्द के जो भी शख्स किन्हीं बुरी आदतों में या किसी ऐसी चीज़ों में लगा हो तो कहते होते हैं कि इसकी शादी करा देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। तो इसको इतना ईजी लिया जाता है इस इंस्टीट्यूशन को, जबकि इसने हमारी पूरी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन बाद में बनना होता है। इस इंस्टीट्यूशन से ही हमारी जो है ना वो बेसिक्स, फाउंडेशंस किसी भी पर्सनैलिटी की या किसी भी पर्सन की वो इस्टेब्लिश होती है। तो दोस्तों, हम जब देखते हैं कि मिठू जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है और वो जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है, इन मेजॉरिटी ऑफ आवर हाउस होल्ड्स वो इनटॉलरेंस हैं, वो बदअखलाकी हैं, वो उसके वालिदैन की या जिन भी लोगों से, उसके रिश्तेदारों की इस तरह की कम्युनिकेशन है या इस तरह की इंटरेक्शंस हैं जो उसके ऊपर साइकोलॉजिकली बड़े बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही होती हैं और वो नेगेटिवली उसके अंदर इवॉल्व हो रही होती हैं, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। और जैसे आप लोग दोस्तों देखेंगे कि जिस तरह बच्चों को हम यहाँ पर डांटते हैं, स्नब करते हैं, जिस तरीके से उनकी जो एबिलिटी टू बी क्यूरियस, जिस तरह बच्चे होते हैं वो सवाल पूछते हैं, उसको जिस तरह स्नब किया जाता है, कई दफ़ा हम इग्नोर होते हैं बच्चे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज या उसके अलावा इस तरह के मसाइल होते हैं कि अगर बेटा बेटी हैं तो किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है, किसी को कम दी जा रही होती है। तो वो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर एक वो पैदा होने लग जाती है एनवी या इस तरह के मसाइल पैदा होने लग जाते हैं। तो ये मिठू जब थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है तो वो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बन रहे होते हैं कुछ ना कुछ। दूसरे नंबर पर दोस्तों, जैसे उसका स्कूल या उसकी एजुकेशन प्राइमरी शुरू होती है तो आप अगर देखेंगे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल में ये दूसरा इंस्टीट्यूशन है जिससे उसने दूसरे नंबर पर इंटरेक्ट करना है। और एजुकेशन हमारा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर लोएस्ट मेरिट पे जो लोग होते हैं, जो तमाम तरह अगर हम मेरिट्स देखते हैं, मेडिकल साइंसेज हो गए, उसके अलावा इंजीनियरिंग हो गई, मिलिट्री हो गई, या इस तरह के जितने भी हमारे कंपेटिटिव प्रोफेशन हैं उसमें ये बिल्कुल बॉटम पे एजुकेशन उनमें से एक डिपार्टमेंट है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जब इंटरेक्ट करता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी बड़े लो सेल्फ स्टीम के, बड़े ऐसे लोग जिनकी कोई एस्पिरेशन नहीं होती, इंस्पिरेशन नहीं होती, नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एजुकेटिंग चिल्ड्रन, वो वहाँ पर जो होते हैं वो
सिर्फ रोज़गार के लिए उस्ताद होते हैं, वो प्राइमरी स्कूल्स हों, वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, तो यकीनन उससे उनका जो पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है वो भी उस बच्चे में ट्रांसफ़र होने लग जाता है। और आप हमारे अगर प्राइमरी स्कूल देखेंगे जहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उस्तादा, ग्राउंड, यानी गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव ऑल द फंडिंग, बट वहाँ पर जो लोग हैं उनका अगर हम मिजाज देखें उस पर कोई बात नहीं करता। तो वहाँ पर उस्तादा जिस तरह के तरीक़ों से बिहेव करते हैं बच्चों से, जैसे उनको साइकोलॉजिकली, फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, जिस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके से उनकी जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से उनकी जो पोटेंशियल है बच्चों के, वो टारनिश किए जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उस बच्चे की पर्सनैलिटी पे डेवलप होने में। इसी के साथ साथ दोस्तों हम देखते हैं कि उस बच्चे का जब इंटरेक्शन फिर इसके अलावा अपने रिलीजियस गाइड से होता है या जिस भी मजहब फिरके का उससे ताल्लुक रखता है, तो वो भी बदकिस्मती से एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन होने के बावजूद उस्तादा की तरह माशरे में हमारे बहुत ज़्यादा एवरेज लोग जो हैं वो इस प्रोफेशन में पाए जाते हैं। तो वो उन लोगों का जो एक माइंडसेट है ऑफ डिवीजन, ऑफ हेटरेड, ऑफ पोलराइजेशन, जिस तरीके से वो किसी न किसी फिरके का पार्ट बनाएंगे उसको, या किसी न किसी तरीके से उसको इस तरह की टीचिंग उसके साथ होने लग जाएंगी, उसके एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर होंगे, जहाँ से उसके अंदर एक उनकी पर्सनैलिटी का भी कुछ ना कुछ हिस्सा वो अपने अंदर जज्ब करेगा। जब वो नया जब उसकी लर्निंग की फाउंडेशनल उसके अंदर जो एबिलिटीज़ या उसके अंदर जो आइडियोलॉजीज बिल्ड होनी है उसकी। तीसरे नंबर पर दोस्तों, जैसे उसका इंटरेक्शन माशरे से होगा, यानी अपने एनवायरनमेंट से, अपने नेबरहुड से, अपने रिश्तेदारों से, डिस्टेंट रिश्तेदारों से, तो वो जो यहाँ पर पाकिस्तान में कॉमनली हम इर्द गिर्द देखते हैं, एक ज़ात पात, एक इसका भी एक बहुत बड़ी तकसीम पाई जाती है, और इसके ऊपर भी लोग कुछ फ़ख्र करते हैं और दूसरों को उनकी ज़ात की वजह से इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे लो कास्ट थी, जिस तरह हम जिसे बोलते हैं कुम्हार, चमहार, तेली, चूड़ा, ये सारी जो जिसको हमने गालियाँ बनाई हुई हैं, ये बेसिकली काम करने वाले को बहुत लो कास्ट समझा जाता था। पाकिस्तान के जो आज हालात हैं इसमें इस कल्चर ने सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार अदा किया है कि चौधरी, मलक, ये वो लोग समझे जाते थे, या खान साहब जो काम नहीं करते, और जो तेल का काम करता है वो तेली, जो कपड़े का काम करता है चुलाहा, जो ट्रेडिंग करता है दल्ला। हमने हर चीज़ को गाली और बदतमीजी बना के उस कास्ट को जो है हमने वो पाकिस्तान में इस पूरे कल्चर को जो है वो तबाह किया है, और वो चौधरी बन गए सारे। अब कुछ आता भी नहीं है, और जो करने लगता है वो इस तरीके से अभी तक वो ज़हन पे असरात हमारे जो हैं वो बाकी हैं हमारे जहालत भरे माजी की। तो दोस्तों मिठू, जब अब स्कूल में किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी किस्म के मुकाबलों में एजुकेशन से रिलेटेड अगर फेल होता है, तो उसका जब कंपैरिजन किया जाता है उसके किसी भाई से या उसके किसी रिलेटिव से या किसी जानने वाले से, तो उसमें भी उसको बजाय ये समझाने के या किसी बेहतर तरीके से उसके अंदर अच्छी तब्दीलियाँ रूनुमा लाने के या उसके टैलेंट्स को जज करने के, उसको बाकायदा उसमें इंसल्ट किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है साइकोलॉजिकली। वो बच्चे से हमारे ख़ानदानों में नॉर्मली ये देखा जाता है कि कहा जाता है कि वो देखें वो कितनी बड़ी अपने लिए प्राइड लेके आया, आप हमारे लिए जो है ना वो शेमफुल साबित हो रहे हैं। तो वो बजाय उस बच्चे से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंस्पायर होने के, मोटिवेट होने के, वो सेंड नहीं करता, उससे एक फैक्ट जेलसी पैदा हो जाती है। और चूंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, एजुकेशन एक सर्टन काइंड ऑफ टैलेंट मांगती है, एक एबिलिटी मांगती है जो हर किसी में एक जैसी नहीं होती। इसी तरीके से फिर हम दूसरी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, वो आर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स है, वो कल्चर है। तो बहुत सारे मैदान जब होते हैं तो उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का बच्चों को मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो भी फिट इन होते हैं। यहाँ पर चूँकि एक ही जगह पे उसको लगाया हुआ होता है और वो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इक्वली परफॉर्म कर पाए, लेकिन उसकी वहाँ पर परफॉर्मेंस की जो कमी है वो यकीनन इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि वो कमज़ोर या मेंटली वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या वो किसी भी तरीके से इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस तरीके से लेकिन उसको समझाया जाता है कि उसने यहीं पे होना है। आपको उसमें बेहतर साबित करने के लिए अगर परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो यकीनन जो उसके जिन लोगों से उसको वो ह्यूमिलिएट किया जाता है रेफरेंसेस देके, वो उनके अंदर बुराइयां तलाश करने लग जाएगा, जिससे उसके अंदर एनवी पैदा होगी, उसके अंदर ऐसी सलाहियतें पैदा हो जाएंगी जिससे वो उनको किसी ना किसी उनकी वीकनेस को तलाश करके उनसे कंपैरिजन करेगा बजाय इसके, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रहा होगा। और उसकी जो ये इंक्लिनेशन है इन लाइफ टू कम्पीट, वो ख़त्म होने लग जाएगी और वो दुनिया में फिर तमाम मैदान जो हैं उनसे हेजिटेट करेगा। जहाँ पर भी कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वो दुनिया की किसी भी साइंस में है, वो लिटरेचर में है, वो किसी भी चीज़ में है, तो वहाँ से उसको हटता जाएगा। ये पर्सनैलिटी के अंदर उसके ट्रेट पैदा होगा। तो दोस्तों मिठू अब जवान हो चुका है। मिठू ने जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम भी
बिल्कुल किसी न किसी डायरेक्शंस को किसी कहीं से पढ़ के कुछ ना कुछ सुन के वो चूज़ कर लें, क्योंकि उसके अंदर जो सेंस थी अपनी सलाहियत को तलाश करने की, उसके अंदर जो एबिलिटी थी जो उसको ये समझा सकती कि उसकी काबिलियत क्या है, क्रिएटिवनेस उसकी दिमाग की है, वो तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। तो यकीनन आप वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाने से पहले जो कुछ भी कर रहा है वो खुद ब खुद से सारा कुछ जो है वो रूनुमा हो रहा है, उसकी कोई इंस्पिरेशन लाइफ में इस तरह की रही नहीं है और वो ज़िंदगी भी गुजार चुका है। उन जगहों से भी यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी पॉजिटिव्स या उस एक्सपीरियंस से जो हमने वहाँ गेन करना होता है, बेसिकली जो जितने भी स्कूल से के बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हमारा बेसिक फोकस जो होता है वो लोगों से कनेक्ट होना होता है। डिफरेंट किस्म की जो कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट किस्म के जो एथनिक, सेक्टेरियन या ये जो कास्ट का, रिलीजन का जो हमारा डिवाइड है, वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो टॉलरेंस पैदा होती है इकट्ठे रह के। और माशरे में जब हम परफॉर्म करने जाने लगते हैं उससे पहले हमारे अंदर एक सेंस ऑफ जो है वो हारमनी और बिलोंगिंग पैदा हो जाती है, जबकि वो इतना स्ट्रांगली पहले प्रिपेयर हो चुका है हर किस्म के डिवाइड के लिए। वो खा उसको अपनी वालिद से सीखा हो, वालदा से उसने सीखा हो कि फूफी अच्छी नहीं होती, या उसने अपने कारी साहब से सीखा है या अपने रिलीजियस गाइड से सीखा है कि वो वाला जो एथनिसिटी है वो अच्छी नहीं होती, या उसके अलावा उसने अपने खानदान में सीखा है कि ये फलाने हमारे दुश्मन है, कास्ट कल्चर से उसने सीख लिया कि ये वाली बरादरी हमारे साथ अच्छी नहीं। तो वो जैसे बड़ा हो गया, नाउ ही हैज बिकम अ लॉस्ट कॉज। बहुत मुश्किल हो गया उसको ये समझाना है कि ये यूनियन का एक इदारा है, यहाँ पर आपने इकट्ठे होकर काम करना है। जैसे आप देखते हैं कि ग्रुप्स की सूरत में रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन आपने वहाँ पर देनी होती है, तो इसका मकसद बेसिकली सोसाइटी में तमाम किस्म के लोगों का आपस में मर्जर है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान पैदा होता है और वो जब उसकी कॉन्शियसनेस जैसे थोड़ी सी भी ग्रो करती है, तो आप उसमें एक कॉमन ट्रेड देखेंगे, वो सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट है कि हर इंसान को एक्नॉलेजमेंट चाहिए। छोटा सा बच्चा भी जो है वो आपसे एक्नॉलेजमेंट, आपसे आपकी अटेंशन मांगता है। वो जो अटेंशन सीकिंग है, ये एबिलिटी या ये क्वालिटी इंसान की जो है ये सारी लाइफ रहती है। ये हमारी एक ऐसी बेसिक फीलिंग है जो हमारे साथ रहती है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम अटेंशन और एक्नॉलेजमेंट सीख करने के लिए दुनिया में किसी भी मैदान में आप देखते हैं, कोई कंपनीज में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई एजुकेशन में, किसी न किसी डिपार्टमेंट में लोग मेहनत करते हैं। पुराने दौरों में जिस तरह हमारे पहलवान बड़े मशहूर होते थे, तो उनकी अगर आप प्रैक्टिस देखेंगे या उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। उसके अलावा आप हमारे साइंसदान देखेंगे पुराने, आप इवन आज स्पोर्ट्समैन देखेंगे, वसीम अकरम, इमरान खान, उसके अलावा आप बहुत सारे लोग देखेंगे, हमारे शायर जो बड़े बड़े गुजरे हैं, जो बिल्कुल नापैद होते जा रहे हैं, उनके, या नुसरत फतेह अली खान आप देखेंगे, तो वो बनना इतना डिफिकल्ट है। उस तरह से एक्नॉलेजमेंट लेना कि हमारा जो मिट्टू है वो पहले से ही हार मान चुका है, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा इस तरह की मेहनत करना और इस तरह के मराहिल से गुजरना लाइफ में, जो कि जरूरी होता है आपको एक्नॉलेजमेंट हासिल करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, जिस तरह आप देखते हैं पहलवान आजकल जो होते हैं वो ज्यादातर बदमाश लोग जो गन वायलेंस का शिकार होते हैं वो अपने साथ लगा लेते हैं, उनका भी नाम बन जाता है, तो एक्नॉलेजमेंट उन्हें मिल जाती है और उसने वहाँ पे ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। इसके अलावा आप देखते हैं कि हम हर इजी वे अडॉप्ट करते हैं एक्नॉलेज होने का किसी भी सोसाइटी या पार्ट में। जिस तरीके से आप देखते हैं ये जो कल्ट्स होते हैं, रिलीजियस कल्ट्स, वो किसी भी कौम में, आप इंडिया में आप देखेंगे किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ पॉलिटिशियंस, तमाम नहीं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो रिलीजियस बेस के ऊपर वायलेंस को वो सपोर्ट करते हैं और उन बच्चों को जो वायलेंट बिहेवियर जिनका अंदर पाया जाता है तो उनको वो बाकायदा थपकी देंगे, अप्रिशिएट करेंगे। इस तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारे कल्ट्स हैं, वायलेंट कल्ट्स या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं बाद में। वो बेसिकली आपको ये बावर कराती हैं कि आप कंफर्म जन्नती हैं और ये सारे जो हैं वो फारग हैं, तो इस वजह से आपकी जो एक्नॉलेजमेंट हो रही होती है वो आपको मिली नहीं होती है, अप्रिसिएशन या अटेंशन। तो दिस इज द मेजर रीजन कि जो हमारी सोसाइटी में इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो पॉपुलिस्ट किस्म का नैरेटिव क्रिएट करती हैं, वो आपको बताती हैं कि आप समझदार हैं, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं, और आपसे ऐसे नारे लगवाती हैं कि आपके अलावा कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है जो आपको आपके ग्रुप का पार्ट नहीं है, या आपको एक्नॉलेज कर रही होती हैं जस्ट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और समथिंग। तो उस वजह से भी हमारा यहाँ पर बहुत ईजी होता है वायलेंस को इंस्टिगेट करना। दोस्तों, इन तमाम मराहिल से गुजर के जब भी कोई शख्स प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा तो आप देखेंगे कि उनके अंदर कुछ ट्रेट्स बड़ी कॉमन होंगी। एक तो उन्होंने जो बचपन से एक सीखा हुआ है कि अप्रिसिएशन गेन करने के लिए आपको जिस तरह से बचपन में उनकी फैमिली टॉर्चर करती थी, वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो, फिजिकल मारना हो, उससे बचने के लिए जो उन्होंने झूठ बोलना, जो उन्होंने चीट करना, या उन्होंने जिस तरीके से डॉज करना सीखा होता है, तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी वो चीज़ें कर रहे होते हैं। इस वजह से उनमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होती, क्योंकि वो अपनी कमी कोताही को मानने को ही
तैयार नहीं होते। वो समझते हैं कि अगर हम मानेंगे, वो एक लाशऊर में उनकी ये चीज़ बैठ चुकी होती है, तो इस वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती। इवन वहाँ पर उनके बेशक सुपीरियर्स जितने भी अच्छे होंगे, इस तरह के बिहेवियर में जब आप बड़े हुए होते हैं तो यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। आप किसी भी हद तक जाएंगे टू एनी एक्सटेंट कि आप इनको किसी तरीके से हाइड कर लें या किसी तरीके से मैनिपुलेट कर लें, और वो डैमेजिंग होगा इंस्टीट्यूशन के लिए भी, उनकी ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज होगी। बट दे आर नॉट केपेबल ऑफ थिंकिंग इन दिस मैनर। वो अपनी जो उनकी बाय नेचर और बाय एक्सपीरियंस एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसको ब्रेक करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे उनमें आप नेपोटिज्म बड़ी कॉमन देखेंगे। नेपोटिज्म इसलिए ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उन्होंने फर्क जो है वो पहले सीख लिया। शरीका यानी ये फैमिली हमारी है, ये हमारे एंटी है, ये सेक्ट हमारा है, ये सेक्ट हमारे एंटी है, ये ज़बान हमारी है, ये ज़बान हमारे एंटी है। यानी ग्रुप्स में रहना उन्होंने डिवाइड बहुत सीख चुके हैं। अब वो वहाँ पर जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ भी दड़ेबाजी करेंगे। उस वजह से वो बगैर पैसों के भी या लालच या करप्शन के भी, जब नेपोटिज्म जो है वो सोसाइटी को डैमेज करने में पहले नंबर का किरदार अदा करता है। कि विदाउट एनी प्रोसीजर हम जब किसी को भी सिलेक्ट करते हैं किसी इदारे में ऑन द बेसिस ऑफ हिज कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी लैंग्वेज या उसकी किसी भी इस तरह के उसकी जो है किसी ग्रुप का हिस्सा होने की वजह से, तो नेचुरली वो जो है फिर सोसाइटी जो है ये करप्शन का, नेपोटिज्म का जब आप सुराख खोल देते हैं तो उसके अंदर ऐसे पानी भरता है जैसे किसी बिल्डिंग में आप सुराख कर दें तो पानी वहाँ दाखिल होता है। अगर वो पानी के एरिया में होगी तो इसमें फिर कोई रोक नहीं सकता। आपकी सोसाइटी या फुली लॉफुल होती है या बिल्कुल ही पाकिस्तान हमारी सोसाइटी की तरह अजीबोगरीब हो जाती है। जहाँ पर आप रोड पे निकलते हैं तो आपको रेडियाँ ही रेडियाँ नजर आती हैं। वो जो रेडियों पे लोग खड़े हैं उनका ना तो कोई टैक्स है, ना ही वो किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में रजिस्टर्ड है। सेम प्रैक्टिस आप इंडिया में भी देखेंगे, बांग्लादेश में भी, हमारी सोसाइटी में देखेंगे। और वो पानी फेंक फेंक के रोड भी तोड़े जाएंगे, लेकिन वो उसके बाद मजलूम भी वही होंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिस उस पर उनको ये आइडिया नहीं होगा, उनको ये बताया नहीं गया, उनको ये सिखाया ही नहीं गया कि दे आर कॉजिंग लॉट मोर डैमेज देन एनीवन, बिकॉज ये जो ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ है, यानी कि बिल्कुल ओपन लॉलेसनेस है, तो इसके बाद कौन रुकेगा ऊपर तक? मतलब जहां तक भी आप चले जाएंगे तो हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत अजीब तरीके से फिर इस तरह बिल्ड हो जाती है। और आप कहीं भी किसी भी चीज़ को जब एक्सेप्टेंस दे देंगे माशरे में, किसी भी इलीगल एक्टिविटी को, तो फिर सारी इलीगैलिटी जो है वो कॉमन हो जाती है। और ये एक्सेप्टेंस भी हमारे मिठू में बहुत ईजिली पैदा हुई हुई है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा बुराई होती है उतना वो कंफर्टेबल हम फील करते हैं सोसाइटी। तो दोस्तों, अब अगर इनमें इन तमाम मराहल से कोई लकीली बच के कोई मिठू जो है वो इकबाल का शहीन बन जाए और उसमें एक कैपेबिलिटी और पोटेंशियल हो कि वो दुनिया के साथ कम्पीट कर सकता है और वो बेहतर इक्विप्ड है पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिविटी गेन करने के लिए, तो उसके ऊपर ये फिर हमारी सोसाइटी का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर, उसके जो आप देखते हैं कि हमारे एक कमाने वाले या एक सक्सेसफुल आदमी जो होता है उसकी बैक के ऊपर 50-50 लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। और ये तो नॉर्मल 5-10 लोग तो हर वक्त उसके साथ अटैच होते हैं। तो उसके साथ ये जो एक एडिशनल फैक्टर होता है कि उसने सबको ऊपर लेके जाना है और उसने कोई एफर्ट्स करनी है सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए बिकॉज ऑफ हिज बैगेज दैट ही इज कैरिंग। तो आप देखते हैं कि वो भी, उसकी परवाज भी जो है वो बड़े थोड़े टाइम के लिए होती है। उसके बाद वो भी इन एक्टिविटीज़ में आने की वजह से बदकिस्मती से उसकी भी जो पोटेंशियल है वो उसमें नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों, पॉपुलर बिलीफ वाले जितने भी मसाइल मैंने आपको पहले बताए जो माने जाते हैं वो भी बिल्कुल जेन्युइन है, उनसे भी कोई इनकार नहीं कर सकता, उनमें भी यकीनन सच्चाई होगी। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा मकसद ये नहीं है कि ये मसाइल हैं, ये आपकी अपनी अकल है, अपना शऊर है, जो भी इंसान जिस चीज़ को बेहतर समझ सकता है। दीज आर द अनपॉपुलर बिलीफ जिस पे बात नहीं होती। लेकिन एक और अनपॉपुलर चीज़ है कि हम कंक्लूजन जो होता है, हम जब भी मसाइल को हाईलाइट करें तो हम उनका कोई सोल्यूशन जो हमारे जहन में आ रहा हो या हम सोसाइटी को यही कम से कम एक आइडिया दे दें कि वो उस पर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें या सोच लें। तो मेरे ख्याल में तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जो केपेबल हैं, जो सही बात कर सकते हैं, वो या तो रूड हैं, हार्श हैं, या वो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जो बिहेवियर है अगर आप देखते हैं उस शेमिंग का, हम इवन अपने रिलीजियस डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं या जिस तरीके के तौर तरीके यूज करते हैं, वो और ज्यादा डिफरेंस को और ज्यादा नफरत को बढ़ा देते हैं। ऐसे जो लोग हमारे मुआशरे की कमियों को हाईलाइट करते हैं, जिस तरीके से वो इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग वे में करते हैं, वो ज्यादा उसको बढ़ा देता है बजाय कम करने के। तो हमारे मेथड्स ठीक नहीं है और आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं इन वीडियोज में कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाह ही कोई नहीं। इधर चंद्रयान है, इधर मंदरयान है, इधर बिजली चोर है, तो क्या मतलब एवं ही घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है। तो दोस्तों, मकसद इन लोगों की भी इंसल्ट या इन लोगों को बुरा या सही कहना नहीं, ये आपकी अपनी सोच है। मैं शायद इनकी ज़्यादा बातों से एग्री करता हूँ इसीलिए, लेकिन हसन निसार साहब का ही मैं आपको ये कहूँगा, जो हमारी पूरी जो आज हमने वीडियो बनाई है इसके लिए बड़ा अहम है कि हम वो कौम हैं जो हर बदसूरत चीज़, यानी जो भी चीज़ बदसूरत है उसके इर्द गिर्द एक हजूम की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं। यानी वी आर प्रोन
कि जहाँ पर भी कोई बदसूरती, गलाजत या कोई भी इस तरह की चीज़, वहाँ हम इकट्ठे हो जाते हैं, और जहाँ पर भी कोई खूबसूरत चीज़ होगी वहाँ पर हम मुंतशिर हो जाते हैं। इससे मकसद ये है कि जहाँ पर आप पाकिस्तान में देखेंगे कुछ बुरा हो रहा है वहाँ पर रश होएगा, और जहाँ पर हम देखेंगे कोई नोबेल प्राइज जीत गया हम उसकी बेइज्जती शुरू कर देंगे, किसी ने कोई साइंसी अचीवमेंट कर दी उसको हम जो है ना वो रिलीजियस बेसिस से बुरा कहना शुरू कर दें, किसी को पीस प्राइज मिल जाए उसको हम हर बंदे के जो है ना वो बुराई निकाल के अपनी जो वीक ईगो है उसको सेटिस्फाई करते हैं, ना कि हम उससे कम्पीट करें। जैसे आप अगर जाएंगे और नॉर्मली हम लोग मस्जिदों में जुमे वाले दिन अगर जामे मस्जिद में हो तो हम सबका ये एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर कई दफ़ा वो बददुआएं देने लग जाते हैं अपने मुखालिफ कंट्रीज को, जबकि ये दुआ नहीं कर रहे होते बाकायदा तौर पे कि हम उनसे ज्यादा केपेबल हो जाएं ताकि वो हमसे इंस्पायर हो। यानी हमारा जो तरीक़ेकार है वो टोटली जो है ना उसकी सिमत दुरुस्त होने वाली है। इसी तरीके से अगर कोई भी शख्स मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट में कोई भी अपनी फिंगर्स दे रहा है और आपको पता है इसे करंट लग जाएगा और इसको डैमेज हो जाएगा, ये इंजर्ड हो जाएगा, या ये बहुत ज्यादा इसका बुरा रिजल्ट हो सकता है, तो अगर आप उसको बड़े प्यार से एक सिंसियरिटी के साथ जिसके अंदर नजर आए कि आप उसके लिए कंसर्न है फॉर हिज सेफ्टी, आप उसे प्यार से कहेंगे तो ही विल अंडरस्टैंड। अगर आप उसको गालियां देने लग जाएंगे कि यार तू भी बेवकूफ है, तेरा बाप भी बेवकूफ था और तू ये उंगलियां करेगा मर जाएगा, तो यकीनन फिर डालेगा ही डालेगा, आपको भी गालियां देगा। ऐसे ही हमारा बिहेवियर है इस कंट्री का। यहाँ पर अगर हम सही बात भी करते हैं हमें उसका तरीका नहीं पता, और यही वजूहात है कि हम उनसे भी बहुत ज्यादा वो पैदा कर लेते हैं अपने दुश्मन और मुखालफत, और उनको हमें और ज्यादा इंस्टिगेट कर देते हैं उस नैरेटिव को जिसके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग और ज्यादा मुनज़्ज़म हो जाएं और ज्यादा वायलेंट हो जाएं। तो ये हैबिट्स हमें चेंज करने की जरूरत है, और बड़े तहम्मुल के साथ हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि कुछ हम में भी कमियां हैं। एडमिशन ऑफ अ डिजीज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ क्योर, एक ट्रीटमेंट। तो हम लोगों की एडमिट नहीं करते, हम हर चीज विक्टिम बन के गालियां देते रहेंगे, गवर्नमेंट को गालियां देते रहेंगे, बददुआएं कसेंगे। हमारा जो एक सेटअप है ये बड़ा बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन तक खराब हो गया। ये फॉल्स प्रोक्लेमेशन जो है ना हमारी ऑफ बीइंग केपेबल, ऑफ बीइंग टैलेंटेड, ऑफ बीइंग पावरफुल, ये बहुत ज्यादा जो है ना माशरे में आप देख रहे हैं आम जगहों पे ये बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। हमें अपनी मदद के लिए गवर्नमेंट को नहीं देखना, और अपनी कमियां जब हम देखते हैं तो हमने मिरर देखना है, हम शीशा अगर देखना है तो हमें सारी कमियां नजर आ जाएंगी सब। तो बेतहाशा हमारा माशरा जो है वो गलत डगर पे जो है ना ये जो एक विक्टिम बन चुका है हर वक्त दुनिया जहान की, वो इस पे जाते जाते गालिब का हम शेर उससे इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां। तो शेर में गालिब ने हमारी सिचुएशन जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन की है कि हम जो कहते हैं दुनिया बैनुल अक़वामी साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, दुनिया ने हमसे क्या लेना देना है, और ये जो हमारी दुनिया के अंदर इज्जत कम हो रही है, हम किस काबिल हैं, हम में कौन सी ऐसी यकसा खुसूसियत है कि वो हमसे रिलेशन बनाए। इंटरेस्ट की बेस पे रिलेशन होते हैं। आप काबिल होंगे हर बंदा आपसे मिलेगा, आप में काबिलियत कोई नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी दुनिया में। पाकिस्तान में है क्या जो हम दुनिया को दे सकते हैं सिवाय आपकी कोई मिलिट्री की कोई रिस्पेक्ट है दुनिया में, या आपका जो डिफेंस है तो वो आप किसी के काम आ जाते हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज ही खत्म होती जा रही है। ये गालिब कहते हैं कि हम कहाँ के दाना थे, हम किधर से बहुत ज्यादा अक्लमंद थे, ये किस हुनर में यकसा थे, किस ऐसा हुनर है जिसमें हम अकेले ही हैं और है कोई, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां, बिला वजह ही जो है ये सारी कायनात हमारे खिलाफ हो। तो ये जो है समझने की बात है। थैंक यू, फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।